वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, आज मैं एक और नया सवाल लेके आया हूँ। अब इसके अंदर देखें आप, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने स्मूथ जनरल बेयरिंग करवाए थे, आज मैं जो है वो ये लेके आया हूँ। तो इसका पहले तो सवाल पढ़ते हैं। द मेंबर इज सपोर्टेड बाय पिन एट ए के ऊपर पिन लगी है, केबल केबल लगी है, विद द लोड एट डी इज 300 पाउंड। रिटर्न बाय द एक्स वाई जी कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन एट पिन एंड टेंशन बी सी। यानी हमें ये टेंशन फाइंड करनी है और ये ए के ऊपर रिएक्शन फाइंड करनी है। अब देखें आप इस पिन के अंदर जो है वो पिन के ऊपर आपको पता है कि कितने रिएक्शन आते हैं, 3 रिएक्शन आते हैं और 3 मूवमेंट आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये दोनों पिन से रिस्ट्रिक्ट है, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं। यानी मैं इसको यूँ उठा भी सकता हूँ, यूँ नीचे भी ला सकता हूँ, उठा भी सकता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे जो है वो एफ बी डी के अंदर कहाँ कहाँ मूवमेंट मिलेगा, ए वाई के ऊपर और जेड के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। और ए एक्स ए वाई ए जी तो तीनों रिएक्शन मिलेंगे, और टी बी सी मुझे ऐसी मिलेगी केबल की फॉर्म के अंदर, और ये वेट नीचे आ जाएगा। तो ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई। लेकिन टीबीसी की अब हम क्या करेंगे, टीबीसी की हम जो है वो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या है कि जो जिस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होती है उसके ऊपर आप निकालें आरबीसी। तो आरबीसी का मतलब मैंने क्या किया है यहाँ पे, आरबीसी के लिए मैंने आरबीसी इक्वल टू जो है वो आर सी माइनस आर बी हो जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट निकाले और बी के निकाले, दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आरबीसी आ गया। और आरबीसी को जब मैं उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो है वो टेंशन आ जाएगी। ठीक है, वो मैंने यही किया। यहाँ पर जो है वो आरबीसी आ गया। आरबीसी को मैंने जो है वो उसके अंदर फोर्स से मल्टीप्लाई, फोर्स हमें खुद अभी अननोन है तो टीबीसी की फॉर्म में मैंने लिख दी है फोर्स। ठीक है, तो ये आ गई। अब मैं क्या करूँगा, सिग्मा एफ एक्स अप्लाई करूँगा। तो एफ एक्स के अंदर मेरे पास कौन कौन सी फोर्स आएगी, ए एक्स आएगी और आई वाला कॉम्पोनेंट आएगा टीबीसी का। ठीक है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं आएगी, इक्वल टू 0। और एफ वाई अप्लाई करूँगा तो ए वाई आएगा और जे वाई वाला कॉम्पोनेंट आएगा। तो जो है वो हमारे पास एफ वाई, और एफ सी के अंदर क्या आएगा, ए सी आएगा, और ये नेगेटिव का 300 भी आएगा, और जे के वाला कॉम्पोनेंट आएगा। तो ये मेरे पास ए सी, तो ए एक्स ए वाई और ए सी तीन तीन वैल्यू मिल गई मुझे। बचा क्या, टी बी सी के कॉम्पोनेंट्स आई जे के वाले। तो इनके लिए मैं क्या करूँगा, मोमेंट की इक्वेशन अप्लाई करूँगा, सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0 लूँगा। तो क्या होगा, एम एक्स के अंदर ये देखें ये सारी तो पास कर रही हैं, ए एक्स ए वाई ए जी तो पास कर रही हैं, तो ये तो 0 हो जाएंगी। सिर्फ टी बी सी का कॉम्पोनेंट जो है वो बनाएगा मूवमेंट। कितना बनाएगा और कौन सा कॉम्पोनेंट बनाएगा, ये देखें टी बी सी को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, टी बी सी को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो एक्स एक्सिस वाला तो ऐसे पास हो रहा है, ये देखें एक्स एक्सिस वाला तो इससे पास हो रहा है, जेड वाला बनाएगा और वाई वाला बनाएगा। तो अब देखें क्या होगा इसके अंदर, जेड वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 होगा, और जो वाई वाला है, वाई वाला देखें पैरेलल आ रहा है इसके वाई एक्स एक्सिस, तो वो भी नहीं बनाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस वाला बनाएगा, और ये जो वेट लटका हुआ ये बनाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी मूवमेंट की इक्वेशन एक्स के लिए, माइनस का 300 इंटू 6 और 2/7 टी बी सी का 6। अच्छा, ये 2/7 क्यों आए हुए, के वाला कॉम्पोनेंट हमने जेड एक्सिस वाला लिया है। ठीक है, और ये नेगेटिव का 300 वेट है और 6 उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद एम वाई अप्लाई करेंगे, तो एम वाई के अंदर देखें एडिशनल मूवमेंट है तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा एम वाई। ठीक है, टी बी सी के देखें कौन कौन से कॉम्पोनेंट आ जाएंगे। अब जेड एक्सिस वाला आ सकता है। ठीक है, ये देखें ये जेड एक्सिस वाला आ सकता है। तो जेड एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, 2 + 2 4 आ जाएगा, और ये बनाएगा हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज, तो 2/7 4 और प्लस का आ जाएगा। अच्छा, ये वेट कितना बनाएगा भाई, ये वेट का जो है ये देखें ये 2 है परपेंडिकुलर, तो ये वेट कैसा बना रहे हैं, क्लॉकवाइज बना रहे हैं, तो 300 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस जो है वो वाई से पास कर जाएगा, इसलिए वो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। तो इसकी इक्वेशन देखें एम वाई की क्या बन गई, एम वाई नेगेटिव का 300 इंटू 2 और 2/7 और 4 आ गया। अब एम जी की बात करते हैं, तो एम जी के लिए क्या आएगा, देखें एम जी के लिए तो डायरेक्ट एक जेड एक्सिस वाला मूवमेंट आ जाएगा, एम जी या एम ए जी जो भी आप बोलें। तो और टी बी सी का जो जेड कॉम्पोनेंट होगा वो तो देखें पैरेलल हो जाएगा ना, जेड एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह जो वाई वाला कंपोनेंट और एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा और एक्स वाला कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा। वो सॉरी, वाई वाला इस डायरेक्शन में और एक्स वाला इस डायरेक्शन में। तो एक्स वाला कितना मूवमेंट बनाएगा, एक्स वाले का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो 6 होगा। ठीक है, और वो बनाएगा किस तरह,
बनाएगा किस तरह वो, ये बनाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो 6 और पॉजिटिव का, और इसी तरह जो y होगा वो कितना बनाएगा, ये देखें ये 2 + 2 4 है, और ये किस तरह बना रहा है, ये भी ये क्लॉकवाइज बना रहा है, तो इसलिए नेगेटिव के साथ आ जाएगा। तो हमारे पास जो 6/7 था, 6/7 TBC/4, और 3/7 आई वाला कंपोनेंट था TBC/6। तो यहाँ से मुझे एम जी की वैल्यू मिल जाएगी, एम वाई की। अब इन सब इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखें टी बी सी मिल गया, ए एक्स मिल गया, ए वाई मिल गया, ए जी मिल गया, एम वाई मिल गया, एम जी। तो यही क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें अननोन फाइंड करने थे। बस इसके अंदर जो है वो नई कॉन्सेप्ट जो मैं लेके आया था वो यही था कि हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करके फोर्स को रिजॉल्व किया और फिर उनके कॉम्पोनेंट्स के साथ मूवमेंट निकाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले जब भी आपने जो है वो इस तरह कोई मूवमेंट नहीं निकाला होगा, जब भी आप पोजीशन वेक्टर निकालते थे तो फोर्स का उसके साथ क्या लेते थे, क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं था, हमें मूवमेंट निकालना था बगैर फोर्स के, तो इसलिए हमने जो है वो अज्यूम किया आई जे के वाले कंपोनेंट्स को, और जो उनमें से मूवमेंट बना रहे थे उनको लिया। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरा भी स्टैटिक्स का पेपर अच्छा हो जाए। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।